नमस्कार, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडिया इन्फानाइट पे। हिंदुओं के प्रमुख चार धामों में से एक श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए मैं निकल पड़ा हूं। लेकिन इस बार यात्रा में मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि पूरा परिवार मेरे साथ है। दिल्ली से बद्रीनाथ की दूरी 555 किलोमीटर की है। इसे तय करने में लगने वाला वक्त कुछ 14 से 15 घंटे का हो सकता है। इसीलिए आपको अपना ट्रैवल प्लान कुछ इस तरीके से करना है कि आपको कम से कम स्टॉपेजेस लेने पड़े और आप अंधेरा होने से पहले बद्रीनाथ पहुंच जाएं, या फिर आपको बीच में एक स्टॉपेज तो लेना पड़ेगा ही। दिल्ली से बद्रीनाथ के रास्ते में अनेकों पर्यटक और धार्मिक स्थल पड़ते हैं, जिनमें से प्रमुख है हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ। बीते कुछ महीनों से पहाड़ गिरने और भूस्खलन के कारण जोशीमठ सुर्खियों में रहा है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 45 किलोमीटर की है और यह टूरिस्ट और यात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह है ठहरने के लिए और विश्राम करने के लिए। जोशीमठ का नाम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ की स्थापना के बाद पड़ा। आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में यहाँ आए तो इस क्षेत्र को उन्होंने अपनी तपोभूमि के रूप में चुना और यहाँ पे ही उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना भी की। क्या आप जानते हैं कि उत्तर भारत का इकलौता नरसिंह मंदिर भी जोशीमठ में ही मौजूद है। इस मंदिर में जो भगवान नरसिंह की मूर्ति है वो शालिग्राम में स्वयंभू प्रकट हुई है और उस मूर्ति की स्थापना भी जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही की। अगर आप जोशीमठ आते हैं तो इस भव्य मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। उत्तर भारत का इकलौता नरसिंह मंदिर जो जोशीमठ में है, इसकी भव्यता देखते ही बनती है। तो अब हम आ पहुंचे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी की तपोस्थली पे। जी हाँ, वो जगह जहाँ भगवान शंकराचार्य ने तपस्या की और जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या की, वो कल्प वृक्ष भी आज भी मौजूद है और दावा किया जाता है कि वो 2500 साल से अभी भी वहाँ है। आप इस वक्त जो देख रहे हैं, यह वही कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की और आज इस कल्प वृक्ष को अमर कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो राइट नाउ आई एम ऑन अ ट्रिप टू बद्रीनाथ और मैं इस वक्त बद्रीनाथ से जस्ट 23 किलोमीटर पहले जो आखिरी टाउन है पांडुकेश्वर, वहाँ रुका हूँ। तो एज अ नेम से जस्ट पांडुकेश्वर, जहाँ पांडव यहाँ पे रुके थे तो उन्हीं के नाम पे यह है पांडुकेश्वर। और इट्स अ ब्यूटीफुल जगह। अगर बाई चांस आप लेट हो जाते हैं बद्रीनाथ के लिए आते वक्त तो उधर एक फाटक लगा हुआ है, उसको बंद कर दिया जाता है और सभी गाड़ियाँ यहाँ रुक जाती हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टेइंग ऑप्शंस
यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, बजट वाले होटल्स भी हैं, कुछ अच्छे महंगे होटल्स भी हैं। ये सामने आप देख सकते हैं GMVN के होटल्स भी यहीं पे हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ के रास्ते में फंस जाते हैं या लेट हो जा रहे हैं तो पांडुकेश्वर या गोविंद घाट पे आप स्टे कर सकते हैं। पांडवों के पिता राजा पांडु इसी स्थान पे अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपस्या करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम पांडुकेश्वर हुआ। पांडुकेश्वर को योग ध्यान बद्री के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर रह जाती है। क्या आप सभी को महाभारत का हर रोचक प्रसंग याद है जब हनुमान जी भीम का रास्ता अपनी पूंछ से रोक लेते हैं? तो भीम इतने शक्तिशाली होने के बावजूद हनुमान जी की पूंछ को हिला भी नहीं पाते हैं। तो क्या आप जानते हैं वो जगह कहाँ है? जी हाँ, वो जगह भी बद्रीनाथ धाम के पास ही मौजूद है। सड़क के किनारे नारंगी रंग में बना भगवान श्री राम के परम भक्त का मंदिर हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जब यहाँ रास्ता नहीं था, कोई रोड नहीं था, तब ऐसे ही हनुमान जी यहाँ बैठे होंगे इस कच्ची पगडंडी पे और उन्होंने भीम का रास्ता रोक दिया होगा। 11 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुँचते हैं नर और नारायण पर्वतों के बीच और अलकनंदा नदी के किनारे बसे बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा गया है और यहाँ भगवान विष्णु 6 महीनों के लिए विश्राम करने आते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये चारों धाम केदार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर बद्रीनाथ केदार क्षेत्र में आता है तो यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु योग और ध्यान के लिए एक उपयुक्त स्थान की खोज में थे और तब उन्हें अलकनंदा के किनारे यह क्षेत्र बहुत ही पसंद आया। लेकिन भगवान विष्णु यह भी जानते थे कि यह क्षेत्र भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान भी है। इसलिए भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप धरा और जोर जोर से रोने लगे। बालक को रोता देख माता पार्वती उन्हें अपने निवास स्थान पर ले गई और उन्हें चुप करा के सुला दिया। इसके बाद माता पार्वती बाहर चली गई, लेकिन जब वह वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा तो बंद है। तब उन्हें यह समझ में आया कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही थे। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव बद्रीनाथ क्षेत्र को छोड़ के केदारनाथ की तरफ चले गए। अलकनंदा नदी को पार करने के बाद सप्तकुंड आता है, जिसके गर्म पानी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु मंदिर परिसर की ओर अग्रसर होते हैं। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पहुँचे, उन्हें मंदिर में कोई मूर्ति नहीं मिली। पूछने पे यहाँ के पुजारियों ने उन्हें बताया कि विदेशी आक्रांताओं और सनातन धर्म विरोधी लोगों से बचाने के लिए उन्होंने मूर्ति को अलकनंदा नदी में फेंक दिया। पुजारियों की यह बात सुन शंकराचार्य जी ध्यान में बैठ गए। फिर कुछ देर बाद वे अलकनंदा नदी की ओर बढ़ चले। अलकनंदा नदी के पास पहुंच के उन्होंने नारद कुंड में छलांग लगा दी। जिस नारद कुंड में अलकनंदा बहुत ही रुद्र रूप के साथ बहती है, इसमें से बच पाना असंभव है, उस नारद कुंड में से शंकराचार्य जी बाहर निकले और उनके हाथ में थी भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष रूप से यहाँ दर्शन देते थे। त्रेता युग में साधु और योगियों को यहाँ दर्शन होते थे, परंतु द्वापर युग से यहाँ भगवान के केवल विग्रह के दर्शन होते हैं, अर्थात मूर्ति रूप में दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर के मध्य भाग में भगवान विष्णु बद्रीनाथ रूप में विराजमान है। उनके बाईं ओर के परिसर में माता महालक्ष्मी का मंदिर है और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर परिसर में दाईं ओर हनुमान मंदिर, नारायण मंदिर और क्षेत्रपाल मंदिर स्थापित है। एक बार भगवान विष्णु ध्यान कर रहे थे कि अचानक हिमपात होने लगा।
बाद में माता लक्ष्मी को लगा कि कहीं भगवान विष्णु बर्फ में दब न जाए, इसलिए उन्होंने बेर के पेड़ का रूप धरा और भगवान विष्णु पे छांव करके खड़ी हो गई। उसी बेर के पेड़ को संस्कृत में बद्री कहा जाता है और इसी घटना के बाद से भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ के रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के बाद खुलते हैं और कपाट खुलने के साथ ही लाखों की तादाद में हर दिन भक्त अपने भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इसीलिए यात्रा का कोई बजट बताना ठीक नहीं होगा। अगर बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा है तो आपको बेसिक से बेसिक रूम का भी बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन अगर भीड़ कम है तो आपकी यात्रा बहुत ही कम दाम में भी संपन्न हो सकती है और यही नियम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लागू होता है। भगवान विष्णु का मंदिर नारायण पर्वत पे बना है और ठीक इसके सामने अलकनंदा नदी को पार करके है नर पर्वत। जिस दिन ये नारायण और नर पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम को त्याग कर भविष्य बद्री में निवास करेंगे। इतनी भीड़ होने के बावजूद लोग यहाँ की दिव्यता में खो जाते हैं। यात्रा में होने वाली असुविधाओं को भूल भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं और परम सुख को प्राप्त करते हैं। बोलो बद्री विशाल महाराज की जय।